बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज हैं पावर्स के जो हमने थोड़े से स्टडी करने हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये है लॉ ऑफ रेडिकल्स, यानी स्क्वायर रूट की जो पावर्स हैं ये उनके लॉज हैं। स्क्वायर रूट आपको पता है वैसे तो इसकी पावर 1/2 होती है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई छोटा सा डिजिट लगा हो ना तो फिर इसकी पावर जो है वो 1/n हो जाती है। यहाँ पे उसने लिखा भी होगा कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर कोई छोटा सा डिजिट लिखा हो तो ये nth रूट ऑफ a हो जाएगा, और इसको हम 1/3, 1/5 या जो भी नंबर बाहर दिया हो उसको ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक हो गया? वो क्या कहते हैं, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और बाहर आपके पास रेडिकल लगा है तो आप इसको क्या करोगे, दोनों नंबर्स को अलग अलग भी उन पे रेडिकल पावर्स को लगा सकते हो, यानी आपके पास पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेम इसी तरह अगर डिवाइड हो रहा हो और ऊपर रेडिकल लगा हो तो आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर और नीचे सेपरेट यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर रेडिकल लगा हो और अंदर आपके पास नंबर पावर के फॉर्म में दिया हो तो आप पहले रेडिकल को यूज कर सकते हो, बाद में पावर ले सकते हो, आपके पास नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज्यादा आपको क्लियर होगा जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। सेम इसी तरह अगर आपके पास रेडिकल दिया हो और उसकी पावर लगी हो तो आप इसको रेडिकल को आपको मालूम है 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। बाहर आपके पास पावर n है, n और 1/n आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट मेरे पास a आएगा। इंडिसेस यानी आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं, अगर आपके पास वो दिए हुए हैं तो उनके लॉज क्या कहते हैं। अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ है। अगर आपके पास दो डिफरेंट तरह की पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और पावर ऊपर एक दी हो तो आप दोनों नंबर्स पे अलग अलग पावर्स यूज कर सकते हो। नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, ऊपर सेम पावर दी हो तो दोनों नंबर्स पे सेपरेटली पावर डिवाइड हो जाएगी। अगर आपके पास बेसिस सेम हो, ऊपर आपके पास पावर और दी हो, नीचे पावर और दी हो, तो नीचे से पावर जब ऊपर जाएगी तो वो साइन चेंज कर देगी। हमारे पास m और n का यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ऊपर जाएगा तो वो -n हो जाएगा। और a पावर 0 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। एक्सरसाइज 1.2 के हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर आपको पता है नीचे होता है, न्यूमिनेटर ऊपर होता है। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। मैं आपको इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बताऊंगी, फिर मैं आपको उसका थर्ड पार्ट बताऊंगी, या सेकंड बता देती हूँ ताकि सेम उसी पैटर्न पे थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। मेरे पास है 13/4 प्लस k√3। रैशनलाइज आप कैसे करते हो, हमारे पास अगर दो नंबर्स नीचे ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर आप रैशनलाइज कैसे करते हो, दरमियान वाला सिंबल आप चेंज कर देते हो। 4 प्लस है ना तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, 13/4 माइनस 4 प्लस k√3। तो मेरे पास स्टेटमेंट है। आपने क्या किया, ये दरमियान वाला सिंबल चेंज किया, सेम नंबर से ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ऊपर ये नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में आपके पास फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी किसके इक्वल होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको नजर आ रहा है 4 प्लस k√3 एंड 4 माइनस k√3 पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a की जगह पे आपके पास 4 आएगा, दरमियान में माइनस आएगा, b की जगह पे k√3 आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, अभी मैं नीचे फॉर्मूले को खोल रही हूँ। 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको रिजल्ट क्या देंगे, 3। ये क्या बनेगा आपके पास, 13 के साथ आएगा 4 माइनस k√3/13। ये 13 और ऊपर वाला 13 आपस में कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास रेशनलाइजेशन के बाद रिजल्ट आया 4 माइनस k√3।